जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद कुमैल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीलॉग में हमने डिस्कशन की थी अबाउट MACD और मुख्तलिफ़ इंडिकेटर्स को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेडिंग में और वो किस काम आते हैं। और उम्मीद है कि पिछले तमाम लेक्चर्स आपको समझ आ रहे होंगे, और अगर उससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चंस है, जो चीज़ ना समझ आई हो, आप वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। आपने सब लोगों ने सुना होगा कि ट्रेंड लाइन के मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है या ब्रेक डाउन दे दिया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझें कि एक प्राइस एक्शन चार्ट की बैकबोन होती है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन में आपको मैं गूगल में ले चलूँ, अगर आप गूगल पे सिंपली लिखेंगे कि ट्रेंड लाइन और उसकी इमेजेस पे जाएंगे तो आपको उसे अंदाज़ा हो सकेगा। ट्रेंड लाइन बेसिकली होती क्या है। ट्रेंड लाइन किसी भी प्राइस एक्शन को आप ले लें, प्राइस एक्शन चार्ट में आप जाएंगे तो जो हायर हाइज़ और हायर लोज़ लग रहे होते हैं, उसकी जो डाउन साइड और अप साइड की तरफ आप एक चैनल ड्रॉ करते हैं। चैनल ड्रॉ करने में जो है वो हम ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन की बड़ी सिग्निफिकेंस है ट्रेडिंग में। अब आप अगर मुख्तलिफ़ चार्ट्स देखें और इसमें अगर मुख्तलिफ़ पिक्चर्स को आप देखें ना, देखें कितनी ये अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई हुई है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन जब प्राइस एक्शन चार्ट पे जो प्राइस नीचे आ रही होती है तो वो ट्रेंड लाइन का सहारा ज़रूर लेती है। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, वो आगे मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में होता है। अब डाउन ट्रेंड का आप ये देख लें, ये अप ट्रेंड का था, एक ये डाउन ट्रेंड का है कि डाउन ट्रेंड में किस तरीके से ट्रेंड लाइन को उसका सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन को टच करके प्राइस नीचे आ गई है डाउन ट्रेंड में। अब इसमें दो चीज़ें और भी होती हैं, कभी कभी फेक आउट्स भी आते हैं और उसमें आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो खैर वो बहुत आगे की बात है, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी अगर आप इसमें देखते रहेंगे। अच्छा, जो हम चैनल ड्रॉ करते हैं, कहते हैं ना कि मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रही है, तो एक चैनल चैनल शायद मैंने आपको पीछे बताया या नहीं बताया, मैं आगे मज़ीद वीडियोस में बता दूंगा उसके बारे में कि चैनल ट्रेडिंग क्या होती है। चैनल ट्रेडिंग, अब ये देखें कि इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी एक मिसाल है कि देखें ये अप ट्रेंड जो है, ये अप ट्रेंड में प्राइस जा रही है और एक ही चैनल में ट्रेड कर रही है। जब हम चैनल ड्रॉ करेंगे ना, तो इसमें ये इसकी डाउन साइड आ गई और ये इसकी अप साइड आ गई। तो ये जो चैनल होगा इसमें प्राइस को आप देखेंगे कि ये ट्रेड करिए। अब देखें ये फेक आउट, ये फेक आउट है एक तरह से। ये फेक आउट है नहीं, मतलब जो लोग इंतज़ार नहीं करते ना कैंडल की क्लोज़ होने का, और कैंडल की क्लोजिंग से पहले ही एंट्री ले लेते हैं और वेट नहीं करते कि वो क्लोज़ होने उसको होने दें, तो वो अमूमन इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो समटाइम्स वो यहाँ ब्रेकआउट समझ के एंट्री ले लेते हैं और वो फिर वो स्ट्रक हो जाते हैं इस चीज़ में। ये मैं आपको आगे बताऊंगा फर्दर कि आगे की चीज़ें हैं, लेकिन चलें, थोड़ा सा आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया इसके बारे में। अच्छा, सेम इसी तरीके से जिस तरह ये अब चैनल था, अब ये डाउन डाउन चैनल है, ठीक है। ये देख लें आप, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज। इसमें अब आप मुख्तलिफ़, अब मैं आपको प्राइस एक्शन चार्ट पे इसको ले चलूँगा, मैं आपको थोड़ी सी और इसकी मिसालें दे दूँ। देखें ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई हुई है इसमें कि वो किस तरीके से ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट ले रही है, प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो ट्रेंड लाइन की सिग्निफिकेंस बेसिकली यही है कि ट्रेंड लाइन की ब्रेक डाउन पे जो है वो शॉर्ट की कॉल लेते हैं ट्रेडर्स, पोजीशन लेते हैं, और उसकी जो ब्रेकआउट होता है डाउन ट्रेंड का, तो उस पे वो अपसाइड की बाइंग साइड पे जाते हैं, लॉन्ग पोजीशन में जाते हैं। लेकिन वो ये चीज़ एक देख लेते हैं कि उसका जो जो स्ट्रक्चर है प्राइस एक्शन का, वो ब्रेक होना लाजमी है। मिसाल के तौर पे हायर हाइज़ हायर लोज बनते जा रहे हैं और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो उसका वो, ये मैं आपको आगे फिर चार्ट पे ले चलता हूँ, उस पे मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन की सिग्निफिकेंस। अब देखें हम चार्ट पे चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे देखें, ये 1 आवर का चार्ट है।
1 आवर का चार्ट मैंने ड्रॉ किया है। ये करंट इसकी प्राइस जो है वो ये 2860 पे है, ठीक है। ये 1 आवर का है। इससे अगर हम पीछे चले जाएंगे 30 मिनट्स पे, अब ट्रेंड लाइन में देखें 1 आवर पे मैं आपको लेके पहले आया था, तो उसमें ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। मार्केट जो है ना ये अप ट्रेंड में है, किसकी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ट्रेंड लाइन इसकी एक ड्रॉ की। तो सबसे पहले जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करना सीखें कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है। अब एक और इसकी ट्रेंड लाइन जो होगी ना, इसी पॉइंट से हम लेंगे ये वाली। अब मैं आपको इसी एग्ज़ाम्पल जो मैंने ड्रॉ किए हैं, इसी से मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। जब हमने ये अप ट्रेंड इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्राइस जो है ना अप ट्रेंड में जा रही है, और हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर ली हैं इसकी, तो जो हमने सबसे एंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो उसकी पहली ट्रेंड लाइन होगी, जो उसका ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हुआ है 2868 पे, ठीक है। इसने कैंडल एक नीचे बनाई है इसकी इसकी ट्रेंड लाइन को, स्ट्रक्चर को तो सॉरी मैं नहीं कहूँगा, इसकी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। उसके बाद ये रीटेस्ट करने आई है, यहाँ से दोबारा इसकी देखें प्राइस दोबारा नीचे आई है। ये तो पहले चार्ट बना हुआ था जिसकी वजह से मैंने ये दूसरी ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई कर ली है, लेकिन जो पहली आइडेंटिफिकेशन थी ना वो उसकी यही वाली लाइन थी, क्योंकि हमें इसको ये पता लग गया हमें कि जो प्राइस है उसने पहली ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, फिर ये कहीं दूसरी सपोर्ट बनाएगी। आया कि ये इस तरफ बनाएगी, इसकी टॉप पे बनाएगी या इसके आसपास कहीं बनाएगी, लेकिन वो अगर हो सकता है इसे नीचे भी बनाती और प्राइस इससे ऊपर चली जाती तो वो सेकंड ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं उसको। अच्छा, अब थर्ड ट्रेंड लाइन चूँकि हमारे पास आइडेंटिफाई है, अब आप लोग देखेंगे फ्यूचर में कभी भी प्राइस यहाँ आई तो वो यहाँ से ज़रूर सपोर्ट लेगी 2836 से, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेगी। थोड़े से उसमें वॉल्यूम्स को आप देखेंगे, दूसरे इंडिकेटर्स जो मैंने आपको पीछे जो वीडियोस में डिस्क्राइब किए हैं, MACD हो गया, RSI हो गया, उसको देखेंगे। वहाँ से उसको देख के उसमें से थोड़ा आइडिया लेंगे। आइडिया लेने के लिए होते हैं इंडिकेटर्स बेसिकली, बाकी जो है आपकी सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू चल रहे होते हैं। चलें बहरहाल, अब जो ये थर्ड ट्रेंड लाइन है इस पे आप देखेंगे कि पहले भाई इसने इसको सपोर्ट की है, एक दो कैंडल्स इसकी बनेंगी यहाँ, तो ये दोबारा वापस इसको रीटेस्ट करने आएगी 2878 को। जब इसको रीटेस्ट करेगी या तो उसको ब्रेकआउट कर देगी इसको, या इसको इसी को रेजिस्टेंस करके वापस नीचे आ जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ 30 मिनट्स पे, जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। इसकी आप सिग्निफिकेंस देखें ट्रेंड लाइन की कितनी खूबसूरती से। ये हर आप बड़े ट्रेंड में हमने, क्योंकि हम डे ट्रेडिंग करेंगे तो हमने 1 आवर को यूज़ करना है और उससे आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड क्या है। तो अब हम 30 मिनट्स पे आ गए हैं, तो 30 मिनट्स पे आप ये देख लें कि इसने बड़ी खूबसूरती से उसी तरीके से जिस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया था उसी तरीके से ये वर्क कर रही है। 30 मिनट्स पे भी देखें आप, बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वो ब्रेकआउट आए। अब हम 15 मिनट्स पे चले जाते हैं। 15 मिनट्स पे हम आप देख सकते हैं कि 15 मिनट्स पे भी वही सिग्निफिकेंस आ रही है इसकी ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन ने उसी तरीके से किया है। अब जो मतलब है कि जो डे ट्रेडर होते हैं वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो काम कर रहे होते हैं तो वो आ जाते हैं तकरीबन 5 मिनट्स पे आ जाते हैं जी। 5 मिनट्स पे हम आ जाएंगे तो 5 मिनट्स पे आप देखेंगे एग्जैक्ट जो हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की थी उसी के मुताबिक उसी ने प्राइस सेक्शन ने उसकी ब्रेकआउट दिया है, वहीं से उसने रीटेस्ट किया है उसको उसके करीब करीब, और उसने वहाँ से प्राइस को डाउन किया है। अब इसका जो बड़ा ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड में है, जो जिसका छोटा ट्रेंड है उसने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन वो यहीं कहीं जो है ना ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो ज़रूर थर्ड जो उसकी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करने आएगा। अब यहाँ मैं आपको पहले वीडियो के मैंने आपको शुरू में बताया था कि चैनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब चैनल क्या है, चैनल मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। चैनल आप कैसे ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, ये इसने अप ट्रेंड हमें शो किया हुआ है।
तो एक चैनल ट्रेडिंग जो होगी ना, वो उसके पैरेलल एक चैनल आप ड्रॉ करते हैं। लाइक ये हो गया, ये एक चैनल में मार्केट आ गई है आपकी, ठीक है। बल्कि इसको जो उसका टॉप होता है प्राइस एक्शन का, हम उससे उससे उसको मिलाते हैं। तो वो आपका जितना चैनल जो आपका वाइड या नैरो होता जाएगा, तो वो उस हिसाब से जो है ना उसका प्राइस उसी चैनल में ट्रेड करेगा। तो चैनल की भी ये सिग्निफिकेंस है कि प्राइस ज़्यादातर उसमें रहती है और ट्रेडर उसको बड़े गौर से देख रहा होता है कि प्राइस चैनल टॉप पे है, और वहाँ हो सकता है प्राइस को वहाँ वो शॉर्ट करना हो तो वो टॉप दिखेगा, या उसको लॉन्ग पे जाना है तो वो बॉटम देखेगा। लेकिन इसमें भी ट्रिकी सिचुएशंस आ जाती हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ तो उसका एक और, जब जिस मिसाल के तौर पे हम एक चैनल आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये एक चैनल बन सकता है, ठीक है। एक ये चैनल बन सकता है, ये वाला चैनल बन सकता है, ठीक है। और दूसरा डाउन साइड का चैनल अगर हम देखें जो हुआ है, चैनल ट्रेडिंग में आपने एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ जो आपने याद रखनी है। ये आपने इसको मेमोराइज़ कर लेना है कि ये जो डाउन चैनल होगा ना, वो जब भी अपनी करेक्शन पूरी करेगा, वो जब वो ब्रेकआउट देगा तो वो हमेशा प्राइस को ऊपर लेके जाएगा और इसके टॉप पे हमेशा फिनिश करेगा। इसका अल्टीमेट टारगेट ही यही होगा। आप देख लें, इसका जो टॉप है वो 2723 है। जब इसने इसको इस चैनल को यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो ये अल्टीमेटली जाके इसने इसको फिनिश 2724 पे इधर कर दिया है। और सेम इसके वाइस वर्सा, इसके इन्वर्सली जब आप चैनल में ट्रेड कर रहे होते हैं तो, और जब ब्रेकआउट नीचे की तरफ आता है तो प्राइस उतनी ही नीचे जाती है उस चैनल के शुरू से। अभी इस सिनेरियो में ये नहीं हुआ। इस सिनेरियो में प्राइस ऊपर चली गई है, चैनल को ऑनर करती रही है। इसमें मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। इंडिकेटर्स को आप देख सकते हैं, जो स्ट्रेटजीज़ आपने पीछे सीखी हैं या आगे हम बताएंगे, तो उसके हिसाब से उस आपने उसकी ट्रेड को अपनी इनिशिएट करना है। अब पीछे मैं आपको और मिसाल दूं। अब ये चीज़ें आपने अपनी प्रैक्टिस से करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप उतना ही, जितना मार्केट में इन रहेंगे उतनी आपको सिचुएशन पता लगती रहेगी। अब ये एक पैरेलल चैनल बना हुआ है। ये दो चैनल तो मैंने आपको बता दिए। अब ये देखें, एक पैरेलल चैनल ये बना हुआ है जिसमें मार्केट अक्सर साइडवेज हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में अक्सर ट्रेडर जो है वो देख रहा होता है कि ब्रेकआउट कहाँ आएगा। ब्रेकआउट ऊपर आएगा तो मैं इसकी रीटेस्टिंग पे, ये देख लें, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा तो मैं इसकी रीटेस्टिंग पे इसको ऊपर बाइंग की साइड पे आ जाऊंगा। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ आएगा इसकी रीटेस्टिंग में, इसको मैं शॉर्ट की साइड पे आ जाऊंगा। तो इसी तरीके से अब देखें, इसके बिल्कुल ही पीछे, अब चैनल की और ट्रेंड लाइन की सिग्निफिकेंस आपको इस वीडियो से पता लग गई होगी। अब आप ये देख लें कि इसके बिल्कुल ही पीछे एक अप ट्रेंड चैनल था, ठीक है। और उसने जब उसको ब्रेकआउट दिया है तो वो प्राइस उसकी नीचे ही गई है। यहाँ जो ट्रेडर्स होंगे, स्मार्ट मनी होगी, जो ट्रेडर्स होंगे वो बैठे हुए होंगे कि चैनल जहाँ ब्रेकआउट देगा तो हम वहाँ शॉर्ट पोजीशन अपनी ओपन कर लेंगे और अपने ही डिज़ायर्ड उसके हिसाब से, टारगेट के हिसाब से वो अपने प्रॉफिट टेक कर लेते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन आप जितने भी, अब मैं पीछे जितना भी जाता रहूँ, एक ट्रेंड लाइन की इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होगी। अब ये देख लें, ये एक बड़ा ट्रेंड आ गया इसमें। ये देखें, अच्छा, इसको अगर हम इसमें एक और ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें, ये देखें। अब अगर हम इसकी बजाय इसको कंसीडर करें कि ये चैनल है हमारा, क्योंकि ये चैनल टच नहीं हो रहा, हम इसको टच कर रहा है, ये इसकी बेस को टच कर रहा है, ठीक है। चलें, इसको मैं हटा देता हूँ, ये बेहतर समझ आएगा अब आपको। ये देखें, अब ये ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड में है,
ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में प्राइस इसकी आई है, प्राइस इसकी हुई है। यहाँ कुछ लोग होंगे जो ओपिनियन में होंगे कि भाई इसको हमने शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि ये इस चैनल को ऑनर करेगी। लेकिन कुछ ट्रेडर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ बाई की पोजीशन इसके ब्रेकआउट पे ले ली होगी। अब बाई की जो पोजीशन ले ली होगी, अब जो इसका चैनल का टॉप है ये वाला है, लेकिन इसके दो तीन टारगेट्स होते हैं, वो भी मैं आपको वेव्स में बताऊंगा कि जो हायर लॉस जो हो स्ट्रक्चर बना रहा होता है, तो अल्टीमेटली जो ट्रेडर होता है, स्मार्ट ट्रेडर होता है ना, वो उसके टॉप को देख रहा होता है कि मेरा इंडिकेटर कितना ओवर हीट हो चुका है इसके हाई पे आके, जहाँ इसने अपना हाई लो फिनिश किया था। अब मिसाल के तौर पे इसका जिस तरह इसका सबसे हाई है, ये इसका टारगेट है। अब इसका जो दूसरा टारगेट है वो प्राइस का जब यहाँ आएगी तो इसका एक टारगेट इसका ये वाला था। तो जैसे ही इसने प्राइस को अपनी ब्रेकआउट दिया है, चैनल से बाहर निकली है, तो स्मार्ट ट्रेडर्स और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे तो उन्होंने वो एंट्रियाँ अपनी एग्जीक्यूट कर ली होगी। और कुछ लोगों ने अपना 50% टेक प्रॉफिट इधर रखा होगा, कुछ लोगों ने इधर रखा होगा। तो यहाँ जो है इन दो जगह पे वो इंडिकेटर्स को देखेंगे या दूसरी प्रोबेबिलिटीज़ को देखेंगे कि आया कि प्राइस यहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये एक मार्केट है, इसमें ना आपको वक्त के साथ साथ डिसीजन चेंज भी करना होता है। समटाइम्स ये नहीं होता कि आपने कहा अभी मैंने ये टारगेट रखा है तो मार्केट इस पे जाएगी ही जाएगी। ठीक है, उम्मीद है अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैं आगे आपको फर्दर चीज़ें भी और बताऊंगा। देखें इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न आइडेंटिफाई इसमें नहीं बन रहा। इसमें जो है वो कप एंड हैंडल बन रहा है जिसकी वजह से प्राइस नीचे गई है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अगले लेक्चर्स में बताऊंगा कि ये क्या हुआ है। अच्छा, तो अब आपकी असाइनमेंट ये है और आपने ये करना है कि आपने चार्ट्स ले लेने हैं मुख्तलिफ, किसी भी आप उसके ले लें, ज़रूरी नहीं है आप गोल्ड के लें, आप क्रिप्टो में चले जाएं, आप करेंसी में चले जाएं, तो आपको ऐसे ही प्राइस एक्शन चार्ट मिलेंगे। अब देखें मैंने ये आगे ड्रॉ किया हुआ है, अब ये रैंडम आ गया है। अब ये रैंडम आ गया, मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि ये किस ट्रेंड में जा रही है मार्केट और मैंने क्या एंट्री लेनी भी है या नहीं लेनी, मुझे क्या समझ है। तो मैं ट्रेंड जो है वो ट्रेंड लाइन से ही आइडेंटिफाई करूँगा कि ये अप ट्रेंड में है इस टाइम मार्केट। ठीक है, ये मैंने अप ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन ट्रेंड लाइन से की, और प्लस मैंने इसका चैनल ढूंढने के लिए एक और आइडेंटिफिकेशन इसके ऊपर मैंने एक मार्किंग की ट्रेंड लाइन की कि मुझे पता लग गया कि भाई ये इस चैनल में ट्रेड कर रही है। तो बहुत मज़े का ये काम है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आपकी ये हाथ पे मतलब है चढ़ जाएगा तो आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन हर चीज़ एक्सपीरियंस और टाइम मांगती है। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा वैसे वैसे इसमें आप एक्सपर्टीज़ होती रहेगी, और अर्निंग इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, उम्मीद है कि आज का वीलॉग आपको समझ आया होगा। इसमें बहुत सारी ट्रेंड लाइन को लेके बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं कि क्या होती है, क्या सवालात हैं, काफ़ी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर